बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मार्केट की जो सूरत हाल है वो क्या है, हम आपके सामने यूजुअली वीकली मार्केट की सूरत हाल देते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हमने आपको मार्केट की सूरत हाल नहीं दी क्योंकि इलेक्शन वगैरह हो रहे थे और एक्टिविटीज़ थी। तो हम चाहते थे कि उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी तो आपके सामने चीज़ें लेके आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और क्या आने वाले सूरत हाल में क्या होने वाला है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में ऐसी अनन फनन बदलती है कि वो समझ नहीं आती है। 2 महीने 1.5 महीने पहले मलक रियाज और बहरिया टाउन के जी असासे मुंजमद हो गए, ये हो गया और पता नहीं इतना बड़ा क्राइसिस आ गया और ये हो गया वो हो गया, और जो बहरिया टाउन के अलावा सोसाइटियों में काम करते हैं उन्होंने और बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या कुछ बयान किया। अभी ये हुआ है कि इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हो गए हैं, जो मलक रियाज के साथ उनकी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है, बहरिया टाउन कराची जो बना, और बहुत सारी मामलात हैं। तो अब सूरत हाल यकसर बदल गई है, कोई समझ नहीं पा रहा था कि 1 महीने बाद क्या होगा, तो ये हो गया है। अच्छा, इलेक्शन जो हो गए हैं, प्रेसिडेंट भी आ गया, वज़ीर आज़म भी आ गया, अपोजिशन लीडर भी आ गया, सूबों में भी हुकूमतें बन गई, तो अब सूरत हाल कुछ बदल गई है। उसके ऊपर ये हुआ है कि जो भी हुकूमत आई है, जैसी भी है, कहीं से डॉलर लाने की कोशिश करेगी, कहीं से चीज़ें सस्ती करने की कोशिश करेगी, कहीं से लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इजाफा करेगी। तो ये इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बदलाव आएगा। ये बदलाव जो है हम तो उसको बहुत पॉजिटिव तस्वर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क था ना वो पकड़ दकड़ गैर यकीनी सूरत हाल, मार धाड़, जेलों में डालो, वो उसकी वजह से ना खौफजदा हो गया था। लेकिन जैसी भी जमहूरियत आई है, इससे एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव हो गया है और अब हर कोई जो है वो पॉजिटिव नज़र से देख रहा है चीज़ों को। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में पैसा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पैसा है, पाकिस्तान में जेन्युइन डिमांड है। रियल इस्टेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिज़नेस है, इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूँ कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि सिर्फ 3,20,000 लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। कितने? 3,20,000 लोग। तो ये सामने बहरिया टाउन हार्ड ऑफिस है, यहाँ कम से कम 10 लाख लोगों की इन्वेस्टमेंट है जो बहरिया के साथ है। कम से कम मैं महदूद बता रहा हूँ, एक जगह पिंडी में। लाहौर अलावा है, कराची अलावा है, इस्लामाबाद अलावा है और बेशुमार सोसाइटियाँ अलावा हैं। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज और रियल इस्टेट, कितना बड़ा बिज़नेस है रियल इस्टेट का, जो कि हम आपको बताते रहते हैं। और उसके अंदर सिर्फ जेन्युइन असासे जो एग्जिस्ट करते हों, चाहे वो प्लॉट्स हों जो जेन्युइन हों, रेडी हों, चाहे वो बिल्डिंग हो जो बिल्डिंग बन रही है, और हमारे पास खुद अपनी बिल्डिंग से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है और या जो अभी फर्दर करेंगे, उसके लिए बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं। कोशिश हमारी ये है कि 0% चांस हो कि आपका पैसा कहीं खोएगा या डिवैल्यू होगा या पैसा या आपका नुकसान होगा। 100% प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी है। इट्स डिपेंड कि 30%, 40%, 50%, 100% एनुअली आपको फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे की गेम है। फ़ायदे के लिए आप जेन्युइन रियल एस्टेट ख़रीदते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो जो मार्केट अभी है बहुत पॉजिटिव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग, कुछ लोग होते ही नेगेटिव हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, उनके सामने आप कोई भी बात करें कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो जब पॉजिटिविटी भी बहुत तेज़ हो जाती है फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ होगा जो गिरेगी, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट होते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं। हमें पाकिस्तान के ऊपर यकीन है, हमें पाकिस्तान की आवाम के ऊपर यकीन है, हमें पता है इस मुल्क ने ग्रो करना है, हमें पता है इस मुल्क के अंदर पैसे की लहरें बहरें होनी हैं। 2024, 25, 26 जो है वो बड़ी ग्रोथ का, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का साल है। सिर्फ हमने ही अपने आप को ख़राब किया रखा, वरना दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। दुनिया तो बेहतरीन जा रही है। बांग्लादेश बेहतरीन, इंडिया बेहतरीन, चाइना बेहतरीन, साउथ कोरिया, बाकी तमाम ममालिक जो आप देखें, दुबई कितना बूम किया हुआ है। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और अपने मुल्क को हमने डिस्टेबलाइज़ किया और हमने खुद अपना तमाशा लगाया। किसी वक्त भी चीज़ें बदल सकती हैं। कोई अच्छे हुक्मरान आ जाते तो और अच्छा था, लेकिन जो लूले लंगड़े इनको कबूल कीजिए, इनका भी जोर देख लीजिए कि अब ये क्या कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये दफन हो जाएंगे, इनकी सियासत दफन हो जाएगी। ये इनको लास्ट चांस है, पिछला भी लास्ट था, अब फिर एक लास्ट मिल गया है। तो आगे पाकिस्तान की बहुत खुशहाली है, पाकिस्तान के अंदर यूथ बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान का वोटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन ने इस सारे इलेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले किया है। यानी तमाम तबकों की जो नज़र है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस और तरक्की के हवाले से है। तो ये इसमें काफ़ी सारी बेहतरी है।
जो कि आने वाली है। ऑलरेडी ये बाइंग टाइम है ख़रीदने का। जो लोग सूटेबल बेहतरीन जगहों पे अच्छे असास से ख़रीद लेंगे ना, वो बहुत कमाएंगे, बहुत उनको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। और वो जो बिफ़ोर तेज़ी के जो पहला टाइम होता है वो यही है, और यही वही इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है कि इसके अंदर अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि 2027 से पहले आप पाकिस्तान में किसी और तरफ इन्वेस्टमेंट का सोचें ही ना। 2027 के बाद हो या कि बिजली हाइड्रल हमारी शुरू हो जाएगी बननी, सस्ती बिजली होगी, तो फिर इंडस्ट्री की तरफ, फिर कोई अदर बिजनेस की तरफ सोचा जा सकता है, जाया जा सकता है। उससे पहले आप जेन्युइन रियल एहसासों के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को ग्रो करें, आपका पैसा 2-3 सालों में डबल हो जाए, उसके बाद आपके पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब तक की सूरत हाल यही है। जो ही इसमें अपडेट होती है इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन हेड ऑफिस रावलपिंडी से हम आपको इतलात और इस तरह की खबरें देते रहेंगे। सामने हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ बहरिया का हेड ऑफिस है। और आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाइए और आइए हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए जो कि हम आप सामने ला के लेके आते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।